जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है कुदरत का तमाचा। सर्दी अपने चरम सीमा पर थी। घर के बाहर बर्फ जैसा कोहरा फैला हुआ था। ठंड इतनी थी कि हाथ पैर भी जम रहे थे। कमला जी सुबह जल्दी उठकर हाथों को सेकते हुए रसोई घर में चाय बना रही थी। तभी कमला जी की बहू, जो किचन में सब्जी काट रही थी, अपने तीखे स्वर में बोली, ओ माई गॉड, टुडे इज वेरी कोल्ड डे। कमला जी ने अपनी बहू की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, क्या मुझसे कुछ कह रही हो बहू? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। स्नेहा ने झुंझलाते हुए कहा, अरे माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। वो मैं कह रही थी कि आज बहुत ज्यादा सर्दी है। इस ठंड में रसोई में काम करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैंने सब्जी काट दी है और आटा लगा दिया है। अब आप रोटियां सेक लीजिएगा। और हाँ, सिंक में जो बर्तन पड़े हुए हैं उन्हें भी साफ कर लीजिएगा। मैं इस ठंड में बर्तन साफ नहीं कर सकती। इतना कहकर स्नेहा रसोई घर से चली गई। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। जब से स्नेहा इस घर में आई थी, वे कमला जी के सामने अंग्रेजी बोलकर उनकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसे पता था कि उसकी सासू माँ को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वह बार बार उनके सामने अंग्रेजी का रौब दिखाती। बेचारी कमला जी उसकी बातों को समझ नहीं पाती थी और पूछ बैठती, क्या कह रही हो बहू? इस पर स्नेहा चिढ़कर उनका मजाक बना देती। कमला जी ने सब्जी बनाई, फिर रोटियां सेकने के बाद सिंक में पड़े हुए सारे बर्तन साफ कर दिए। जब बेटा और बहू डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गए तो कमला जी अपने कमरे में चली गईं। कमला जी ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया और श्यामलाल जी की तरफ देखा, आपको इस सर्दी में भी रामायण पढ़ने की कितनी फुर्सत है, लेकिन खाना खाने की नहीं। चलिए, ठंड में भूखे रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। श्यामलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाग्यवान, रामायण पढ़ते वक्त तो ठंड का एहसास ही नहीं होता। देखो, इस चौपाई में भगवान राम का धैर्य और माता सीता का समर्पण कितने सुंदर ढंग से लिखा हुआ है। कमला जी ने झुंझलाकर कहा, रामायण में धैर्य और समर्पण की बात पढ़ रहे हो, लेकिन हमारी बहू के व्यवहार पर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। श्यामलाल जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, देखो, रामायण हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। जैसे भगवान राम ने हर मुश्किल का सामना धैर्य से किया, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। कमला जी ने गहरी सांस ली और कहा, आपकी ये रामायण की सीख बहू को क्यों नहीं देते? जब देखो हर बात पर वो मुझे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। श्यामलाल जी ने पुस्तक बंद करके एक साइड में रख दी और कहा, भाग्यवान, मुझे पता है कि स्नेहा का व्यवहार सही नहीं है, लेकिन हमें अपने बेटे रोहन के लिए सब कुछ संभाल कर चलना होगा। रामायण में लिखा है कि परिवार की एकता सबसे जरूरी है। मैं रोहन से बात करूंगा कि वे स्नेहा को समझा दे। कमला जी भौहें चढ़ाते हुए बोली, रोहन से क्या बात करनी? वह तो पहले ही अपनी बीवी के पीछे लट्टू हुआ पड़ा है। अगर बेटा ही सही होता तो आज बहू की हिम्मत नहीं होती मुझे ताना मारने की। श्यामलाल जी ने अपने चश्मे को उतारते हुए कहा, अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों करती हो? ज्यादा गुस्सा करने से तुम्हारे सुंदर चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। कमला जी ने उनकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब चलो खाना खा लेते हैं, नहीं तो बहू बेटा कहेंगे कि बुढ़े फिर से एक दूसरे से झगड़ने लगे। डाइनिंग टेबल पर सब खाना खाने के लिए बैठे थे। तभी अचानक रोहन के ऑफिस से फोन कॉल आ गया। तभी रोहन डाइनिंग टेबल से उठकर फोन पर बात करने के लिए बाहर चला गया। तभी स्नेहा ने झुंझलाकर कहा, प्लीज गिव मी आलू के पराठे। कमला जी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन समझ नहीं पाई। उन्होंने पराठे की प्लेट उठाई, लेकिन स्नेहा को नहीं दी। स्नेहा ने चिढ़कर बोली, माँ जी, कब से पराठे मांग रही हूँ?
क्या आपको इतना भी समझ में नहीं आता? कमला जी ने ठंडे स्वर में कहा, बेटा, मैंने प्लेट तो उठाई थी, लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आ पाई। स्नेहा ने ताना मारते हुए कहा, ओहो माँ जी, आपको तो अंग्रेजी का ABC भी नहीं आता, मेरी बात कैसे समझेंगी? श्यामलाल जी यह सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने पराठे की प्लेट उठाई और स्नेहा के सामने रख दी। फिर हल्की सी आवाज में कहा, स्नेहा बेटा, रामायण में एक सीख है, विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं है। कोशिश करो कि तुम भी इसे अपने जीवन में अपना पाओ। श्यामलाल जी की बात को सुनकर स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी असमंजस में जरूर पड़ गई। वह जानते थे कि वह रोज की ही बात हो गई है। स्नेहा हर दिन किसी न किसी बहाने से कमला जी की अंग्रेजी न जानने की बात को मुद्दा बनाकर उनका अपमान करती रहती थी। कमला जी ने मन में सोचा, पता नहीं इस ठंड में भी मेरी जीवन की ये परेशानियां कब कम होंगी। कुछ दिनों के बाद स्नेहा ने अपने मायके वालों को डिनर पे बुलाने का सोचा। उस दिन श्यामलाल जी खेती बाड़ी के काम से बाहर गए हुए थे और मोहन भी अपने ऑफिस के किसी काम से मीटिंग के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। घर पर सिर्फ कमला जी और स्नेहा ही थे। सर्दी की ठिठुरती वो घनघोर अंधेरी रात थी। कोहरा इतना घना था कि बाहर कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कमला जी रसोई में हीटर के पास खड़ी हुई अपने लिए दूध बना रही थी। तभी स्नेहा कमरे में से रजाई में लिपटी हुई रसोई घर में आई और बोली, माँ जी, कल मेरी किटी पार्टी है, मैंने सोचा है कि घर पार्टी घर पे ही रखूं। कमला जी ने दूध का गिलास रखते हुए कहा, ठीक है बहू, लेकिन फिर तुम्हें मेरे साथ रसोई घर में जल्दी काम निपटवाना होगा। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माँ जी, काम तो आप ही करेंगी, मुझे आपके जैसा स्वादिष्ट खाना बनाना कहाँ आता है। मैंने खाने की लिस्ट डाइनिंग टेबल पर रख दी है, उसे मंगवा लीजिएगा। वैसे मैंने अपनी सहेलियों के लिए कुछ खास पकवान बनाना चाहती हूँ, आप सारा काम संभाल लेना। कमला जी ने कुछ नहीं कहा। सुबह हुई, सर्द हवाएं खिड़कियों से छन छन कर अंदर आ रही थी। ठंड इतनी थी कि रसोई में खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। बूढ़ी हड्डियां इस भयानक ठंड में और भी ज्यादा कपकपा रही थीं। कमला जी ने कानों में टोपा और कंधे पर शॉल डाली और उठकर रसोई का सारा काम संभालने लगी। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर रखी ही लिस्ट उठाई। लिस्ट अंग्रेजी में लिखी हुई थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने स्नेहा से पूछना ठीक नहीं समझा और उस दिन श्यामलाल जी भी घर पर नहीं थे, तो वो लिस्ट लेकर किराने की दुकान पर चली गई और दुकानदार को लिस्ट दिखाकर सारा सामान मंगवा लिया। स्नेहा अभी तक कमरे में रजाई तान कर सो रही थी, लेकिन कमला जी रसोई के काम में लगी हुई थी। कमला जी ने रसोई का सारा काम शुरू कर दिया। सर्दी के मौसम के मुताबिक पकवान भी सर्दी वाले ही थे। उन्होंने मूंग दाल के हलवे के लिए सामग्री तैयार की, गाजर का हलवा बनाया, अदरक लहसुन का गर्मा गर्म सूप तैयार किया। इसके साथ बाजरे की रोटी, सरसों का साग और गर्मा गर्म मक्के की टिक्कियां भी बनाई। ठंड में सुबह से काम करते करते उनकी उंगलियां सुन्न पड़ गई थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब सारा खाना बन गया, तब स्नेहा आखिरकार कमरे से तैयार होकर बाहर निकल कर आई। वह सर्दी की वजह से एक नई स्वेटर और शॉल में लिपटी हुई बाहर आई। रसोई में आते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आपकी कुछ मदद कर दूं क्या? कमला जी ने स्वांत स्वर में कहा, अब क्या मदद करोगी बहू, सारा काम तो खत्म हो गया। अगर करना था तो पहले आती, अब तो तुम तैयार होकर खड़ी हो और फिर कुछ काम करोगी तो तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। वैसे भी सारा काम हो ही चुका है। स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सहेलियों को फोन करने चली गई। कमला जी ने खाने को डाइनिंग टेबल पर सजाया
और कमरे में आराम करने चली गई। ठंड के कारण उनके घुटने और कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन चैन कहाँ। थोड़ी देर में स्नेहा कमरे से आकर बोली, माँ जी, मेरी सहेलियां आ गई हैं। आप प्लीज टेबल पर सूप परोस दीजिए और हलवे को प्लेट्स में लगा दीजिए। कमला जी चुपचाप उठी और रसोई में जाकर ट्रे में अदरक लहसुन का सूप और गाजर का हलवा लेकर बाहर आई। स्नेहा ने सहेलियों से मुस्कुराते हुआ कहा, शी इज माई मदर इन लॉ, शी इज सो इनोसेंट, शी डज नॉट एनीथिंग। मैंने ये सारा खाना खुद बनाया है, सुबह 5 बजे से उठकर सब कुछ किया है। कमला जी को उसकी अंग्रेजी तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब उसकी एक सहेली ने हिंदी में कहा, स्नेहा, मूंग दाल का हलवा तो कमाल बना है, सच में तुमने बहुत मेहनत की होगी, तो कमला जी का चेहरा उतर गया। मैं समझ गई कि स्नेहा ने सबके सामने खुद की तारीफ करवा ली है। वे चुपचाप ट्रे लेकर रसोई में जाने लगी। तभी स्नेहा ने अपनी सहेलियों से कहा, शी ओनली वियर साड़ी, इन साड़ी शी लुक्स लाइक अ मेड। मैंने कितनी बार कहा है कि स्वेटर या सूट पहन लिया करो, लेकिन इन्हें तो पुरानी आदतें छोड़नी ही नहीं है। स्नेहा की बात सुनकर उसकी सहेलियां ठहाका मारकर हंसने लगीं। कमला जी ने पीछे पलट कर देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। वे समझ गईं कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वे चुपचाप अपने कमरे में चली गईं और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगीं, क्या मेरी मेहनत और मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं है? क्या इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं बची? चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कमला जी रात भर सो ही नहीं पाई। स्नेहा और उसकी सहेलियों की हंसी उनके कानों में गूंजती रही। उन्होंने ठंड में भी रजाई में दुबके दुबके यही सोचा, अब उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी बहू बार बार उनकी बेइज्जती ना करे। खुद को कोसते हुए उन्होंने सोचा, काश मुझे भी अंग्रेजी बोलनी आती। हालांकि कमला जी ने अपने समय में गृह विज्ञान में बीए किया था। उस जमाने में लड़कियों के पास सीमित विकल्प होते थे। लड़कियों की पढ़ाई का फैसला परिवार के मुखिया किया करते थे। यह सब सोचते सोचते वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन मन से यह बात जा ही नहीं रही थी। सुबह जब श्यामलाल जी अपने खेत से लौटे तो उन्होंने कमला जी के चेहरे पर उदासी देखी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ कमला, आज तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? कमला जी ने टालने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन श्यामलाल जी समझ गए कि कुछ तो है जो उनकी पत्नी को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। शाम को मोहन जी ने हमेशा की तरह कहा, चलो आज तो पार्क चलते हैं, थोड़ा ताजा हवा भी मिल जाएगी और ठंड में टहलने से शरीर चुस्त हो जाएगा। कमला जी ने ठंड का बहाना बनाकर टालने की कोशिश की, लेकिन मोहनलाल जी उन्हें जबरदस्ती साथ ले गए। पार्क में दोनों टहलते टहलते पास की एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और लोग पार्क में अलाव के पास बैठे हुए थे। मोहन जी ने बात छेड़ते हुए कहा, अब तो सच सच बताओ कमला, तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों है? क्या बात है? कमला जी ने थोड़ी हिचकिटाहट के बाद कहा, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। मोहनलाल जी उनकी बात सुनकर पहले थोड़ा चौंक गए, लेकिन फिर मुस्कुरा उठे। उन्होंने समझ लिया कि यह सब स्नेहा की किटी पार्टी का नतीजा है। उन्होंने प्यार से कहा, अरे यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम अंग्रेजी सीखना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए ट्यूशन ढूंढ लेता हूँ। कमला जी ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, लेकिन स्नेहा को पता चला तो वो हंसी उड़ाएगी, कहेगी इस उम्र में अंग्रेजी सीखने चली हो, और फिर जाने आने में भी बहुत वक्त लगेगा। बहू बेटे से क्या कहेंगे? मोहनलाल जी ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी
हम रोज शाम को पार्क आते हैं। अब पार्क आने के बहाने से हम अंग्रेजी कोचिंग सेंटर भी चले जाएंगे। वहाँ तुम अंग्रेजी सीखो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यह हमारी जिंदगी है और हमें जो सीखना हो वह हम सीखने से कोई नहीं रोक सकता। मोहनलाल जी के हौसले ने कमला जी को और भी हिम्मत दे दी थी। अगले ही दिन मोहनलाल जी ने पास के एक अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स का पता कर लिया और कमला जी का एडमिशन वहां पर करा दिया। शुरू शुरू में कमला जी को थोड़ा डर लग रहा था कि क्लास में लोग क्या कहेंगे, लेकिन मोहनलाल जी ने उन्हें समझाया, तुम अकेली नहीं हो, वहां तुम्हारी उम्र की और भी औरतें सीखने आती हैं। धीरे धीरे कमला जी ने अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया। घर पर भी अभ्यास करती, कभी अपने पति के साथ तो कभी आईने के सामने खड़े होकर। ठंड के इस मौसम में भी जब सब रजाइयों में दुबके हुए होते थे, तब कमला जी अपनी किताबों और नोट्स के साथ बैठकर अभ्यास किया करती थी। 3 महीने के बाद उन्होंने अंग्रेजी बोलना और समझना सीख लिया था। एक दिन स्नेहा ने फिर से घर में किटी पार्टी रखी। इस बार भी वही ठंड का मौसम था। बाहर धुंध और ठंडी हवाएं थी। घर के हीटर के पास स्नेहा की सहेलियां जमा थीं। स्नेहा ने हमेशा की तरह सारा खाना कमला जी से ही बनवाया था। गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, अदरक लहसुन का सूप, गर्मा गर्म मक्के की टिक्कियाँ। जब सहेलियां आईं तो स्नेहा ने हमेशा की तरह अंग्रेजी में कहना शुरू किया, शी इज माई मदर इन लॉ, शी इज सो इनोसेंट, आई हैव मेड ऑल दिस फूड बाय माई सेल्फ। उसकी सहेलियां उसकी तारीफ करने लगीं। इस बार पास खड़ी कमला जी सब समझ रही थीं। स्नेहा को उनकी समझदारी का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। कमला जी मुस्कुराई और अपने काम में लगी रहीं, लेकिन उनके मन में कुछ चल रहा था। पार्टी में स्नेहा के द्वारा अंग्रेजी में अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए कमला जी ने चुपके से अपनी बात रखी। नो नो स्नेहा बेटा, डिड नॉट मेक दिस फूड, आई मेड दिस। लास्ट टाइम भी मैंने ही बनाया था। स्नेहा और उसकी सहेलियां यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। उनकी सासू माँ अंग्रेजी में बात कर रही थी और उनकी सारी बातों को समझ भी रही थी। स्नेहा की तो हवाइयाँ ही उड़ गईं। उसके मन में एक सवाल था, माँ जी आपको अंग्रेजी आती थी तो आपने अब तक क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा कि आपको अंग्रेजी की ABCD भी नहीं आती है। तभी कमला जी ने स्नेहा को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूरी नहीं है बेटा कि हर चीज का व्याख्यान किया ही जाए। किसी को कम आंकने का काम मत करना, कोई किसी से कम नहीं होता। इतना कहकर कमला जी अपने कमरे में चली गई। सारी सहेलियों के जाने के बाद स्नेहा खुद को पूरी तरह से चकरा हुआ महसूस कर रही थी। वह अब अपने कमरे में गई और कमला जी से पूछा, आखिर उन्होंने अंग्रेजी कब सीखी? कमला जी ने उसे पूरी कहानी बताई, कैसे उन्होंने उम्र के इस पड़ाव पर भी अंग्रेजी सीखने का मन बनाया था और कैसे उन्होंने धीरे धीरे इसे सीखा। स्नेहा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 60 साल की उम्र में उनकी सासू माँ ने अंग्रेजी बोलना और समझना सीख लिया है। स्नेहा ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपनी सासू माँ से कभी किसी मुद्दे पर पंगा नहीं लेगी। आज कमला जी ने अपनी बहू के बार बार अपमान करने का जवाब अंग्रेजी सीखकर ऐसा जबरदस्त तमाचा मारा जो सीधे स्नेहा के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा, लेकिन वह कभी जाहिर नहीं होगा। दोस्तों, कहा जाता है पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और यह साबित कर दिया आज कमला जी ने। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और अपना प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट और लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आप सभी फैमिली की वजह से ही हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। जय श्री कृष्णा।